हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे केम थर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नीट के अगले दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके 2017 में और एक क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज। यहाँ पर बेंजीन यानी कि फिनाल के 4 कंपाउंड दिए गए हैं। इस केस में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन होगा, है ना। यानी कि इस केस में हमें आपका एसिडिटी ऑर्डर बताना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिनाल के पास होता है एक OH ग्रुप, है ना। तो अगर हम इस H को निकाल दें तो ये जो H प्लस के निकलने की टेंडेंसी होगी उसी को हम लोग एसिडिटी बोलेंगे। ठीक है, तो जब H प्लस निकलता है तो इस केस में एक स्टेबल कंपाउंड बनता है जो कि होता है आपका फिनॉक्साइड आयन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इस केस में ये माइनस चार्ज रिंग के अंदर डीलोकलाइज करता है और इस डीलोकलाइजेशन के दौरान आर्थो और पैरा पर आ जाता है पार्शली माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये माइनस चार्ज डीलोकलाइज होने के कारण ये स्टेबल हो जाता है, इसलिए H प्लस का निकलने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो भी स्टेबल होता है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस केस में बताना है कि सबसे तेजी से H प्लस कौन निकालेगा, सबसे तेजी से कौन H प्लस निकालेगा। तो देखिए H प्लस निकलने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा उसमें होगा जो इस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। यानी कि रिंग के अंदर की तरफ जो खींचेगा उसके पास H प्लस को निकालने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा और जितना तेजी से H प्लस निकलेगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 प्रकार के इफेक्ट होते हैं। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है मेजोमेरिक यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट फिर से 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्लस आई, जो प्लस आई इफेक्ट उसे बोलते हैं जो रिंग के बाहर इलेक्ट्रॉनों को भेजता है ना, जो अपने से दूर इलेक्ट्रॉनों को भेजता है। और एक होता है माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। इसी प्रकार से होता है एक मेजोमेरिक इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो पाई बॉन्डेड यानी कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है उसको उसके ऊपर काम करता है। तो इसमें भी 2 प्रकार होता है, एक प्लस M और एक होता है माइनस M। तो ऐसे स्पेसीज जो अपने से दूर इलेक्ट्रॉनों को भेजे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों को, उसको हम लोग बोलेंगे प्लस M इफेक्ट, और जो अपनी तरफ खींचेगा उसको हम लोग बोलते हैं माइनस M इफेक्ट। तो इस केस में जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं, NO2 ग्रुप जो होते हैं, ये आपके माइनस M और माइनस I इफेक्ट शो करते हैं, जिसके कारण से ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आ जाएंगे। और जब रिंग के अंदर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब उस केस में उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, है ना। तब अगर हम लोग देखें इसका अपोजिट भी यहाँ पर देख लेते हैं, मिथाइल ग्रुप। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये रिंग के बाहर इलेक्ट्रॉनों को भेजता है, ये इलेक्ट्रॉनों को रिंग के बाहर भेजेगा, तब उस केस में एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी इसका, है ना। यहाँ से H प्लस का इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए था, लेकिन ये बल्कि हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, तब इसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी। तब इस केस में ऐसे स्पेसीज जिसके पास NO2 की संख्या ज़्यादा होगी उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी इस केस में, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 NO2 ग्रुप लगे, 3 NO2 ग्रुप लगे हैं, जिसके चलते तीनों के पास इफेक्ट होगा कौन सा, माइनस I और माइनस M का, है ना। माइनस I और माइनस M का, माइनस I और माइनस M का, जिसके चलते यहाँ से H प्लस का निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तब इस केस में एसिडिटी का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा C का। सबसे ज़्यादा एसिडिटी इन चारों ऑप्शंस में हो जाएगा C वाला। अगर हम इन चारों में एसिडिटी के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि आपका पिक्रिक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, आया समझ में। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगा C का। इसके बाद फिर होगा, इसमें एक नाइट्रो ग्रुप है तो B का, फिर होगा A वाले में कोई भी इफेक्ट नहीं है, और सबसे कम होगा D का क्योंकि इसके पास प्लस I इफेक्ट
वर्क करता है ना। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पीसीज है जिसके पास माइनस है और माइनस आई इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट है, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है जो कि एसिडिटी के लिए निगेटिव होता है। ऐसे समझ में, तब इस प्रकार से इसमें आर्डर हो जाएगा और सबसे ज़्यादा एसिडिटी पूछा है तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि जब फिनाल रिएक्ट करता है क्लोरोफार्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक्वस मीडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप फिनाल के अंदर इंट्रोड्यूस्ड होगा, है ना। अगर हम इसको केमिस्ट्री के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब फिनाल रिएक्ट करता है क्लोरोफार्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर क्या बनता है। तब इस केस को हम लोग बोलते हैं RTR, यानी कि राइमर टीमैन रिएक्शन, राइमर टीमैन रिएक्शन। आया समझ में। ये रिएक्शन हम लोग नीट के PYQ में ही पीछे देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हुए तो वहाँ पर भी जाकर के इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो इसके 3 मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं और ये फाइनली यहाँ पर बनता है सैलिसल्डिहाइड में। फिनाल कन्वर्ट हो जाता है सैलिसल्डिहाइड में OH, और या तो आर्थो पर CHO बनता है या फिर पैरा पर बनता है ना, या फिर ये पैरा पर CHO बनता है। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो आर्थो वाला होता है ना, ये आर्थो वाला हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर ये होता है माइनर प्रोडक्ट। तो आप खुद देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हम सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट गति से चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है आपका क्लोरोफार्म। सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करता है कौन, सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करता है आपका बेस, है ना। बेस के पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि डिसोसिएट होकर के बनता है K+ और OH-। तो यहाँ पर OH- इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैच करता है और H+ को निकाल करके H2O बना करके बाहर करता है, और इसके बाद ये बन जाता है आपका Cl एक कार्बेनाइन बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। जैसे यहाँ पर कार्बेनाइन बनता है तुरंत नेक्स्ट एक क्लोरीन Cl- के रूप में बाहर निकलता है। तो ये Cl- और ये K+ मिल करके KCl बाहर होता है, और यहाँ पर ये बन जाता है CCl डॉट डॉट। यही क्या होता है, आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बीन, है ना। इस केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्बीन बोलते हैं, और यही आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये अटैक करता है फिनाल के ऊपर, लेकिन फिनाल भी इस पर रिएक्शन करने से पहले एक गेम खेलता है कि फिनाल के ऊपर इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, और ये OH और ये H मिल करके सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और यहाँ पर ये बन जाता है पोटेशियम फिनॉक्साइड, है ना, O- और K+, पोटेशियम फिनॉक्साइड बनता है। अब इसके ऊपर रिएक्शन होता है CCl डाइक्लोरोकार्बिन का। तब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अटैक करता है, तब यहाँ पर आपका बनता है ये पाई बंड डिलीट हो जाएगा, यहाँ से O- K+ और पाई बंड एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर Cl कार्बन पर आ जाता है माइनस चार्ज और यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज, जिसके चलते यहाँ से H+ निकलेगा और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। हालांकि पहले डीलोकलाइजेशन शो करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये H+ इसके ऊपर अटैक करेगा। तब आगे क्या होगा, आगे आपका देखेंगे तो ये सिंपल तौर पर इस प्रकार से बन जाएगा O- K+, और यहाँ पर हो जाएगा CHCl। अब इसके ऊपर उसको मैं फिर से इधर बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब उसके ऊपर फिर से 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है, देखेंगे O- K+ CHCl
Cl है, इसके ऊपर 2 मॉलिक्यूल अटैक करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता है KCl का। तब यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है ना, ये आपका 4 मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल होगा। हालांकि हम लोग आगे देख लेंगे। अब आगे देखिए, तो दोनों हटने के बाद यहाँ पर दोनों जगह OH लग जाएगा, दोनों Cl यहाँ से भाग जाएगा और लग जाएगा OH। लेकिन ये बन गया आपका जिम्नल एल्कोहल, जो कि अनस्टेबल होता है। जब जिम्नल एल्कोहल अनस्टेबल होगा उस केस में आपका यहाँ से बाहर निकलेगा फिर से वाटर मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ से आपका बाहर निकाला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तब अब क्या होगा, अब यहाँ पर फिर से O- K+ और बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O, जो कि आ जाएगा पोटेशियम सैलिसिलेट। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 ही रहेगा, क्योंकि देखो अगले केस में ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है ना, यही वाला वाटर मॉलिक्यूल फिर से अटैक करेगा और यहाँ से KOH बाहर निकलेगा, KOH बाहर निकलेगा और फाइनली बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड OH और CHO। ठीक है, तो ये बात सही हमने लिखा था, 3 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये छोटा सा रिएक्शन था, हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो कृपया करके आप मैसेज करिए, मैं आपको पूरी तरह से और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या किसी भी प्रकार की केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक हमें इस नंबर पर मैसेज करिए। ठीक है, मैं आपका पूरा हेल्प करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।